अगर मुझे एक और चांस मिलता देहरादून में कॉलेजेस सिलेक्ट करने का तो मैं ये 5 चीज़ें याद रखती। इसलिए नहीं क्योंकि देहरादून एक बुरी चॉइस था, बट इसलिए क्योंकि जो मुझे चीज़ें नहीं पता थी अब मुझे पता है, और मैं नहीं चाहती जो देहरादून में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वो गलती रिपीट करे जो मैंने करी थी। हाय, दिस इज रिद्धिमा एंड यू आर वॉचिंग कॉलेजेस इन देहरादून। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम कॉलेज एस्पिरेंट्स को रियल स्टूडेंट से कनेक्ट करवाते हैं ताकि उनके डिसीजंस अनबायस्ड और सही रहे, क्योंकि पेड कमेंट्स और कॉलेज ब्रोशर्स आपको सच्चाई नहीं बताती है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 मेजर थिंग्स जो मुझे देहरादून में एडमिशन लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। सबसे पहली गलती जो मैंने करी थी कि मेरा सारा फोकस कॉलेज के नाम पर था। उस कॉलेज का कल्चर कैसा है मैंने उसके बारे में रिसर्च ही नहीं करा था। पहले मुझे लगता था कि कॉलेज बहुत फेमस है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। ज़रूरी नहीं है यार ये हर समय सही हो। पहले कॉलेज कल्चर का मतलब समझो। यहाँ पर कॉलेज कल्चर का मतलब ये नहीं है कि बहुत सुंदर कैंपस होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स होने चाहिए, कॉलेज में सेलिब्रिटीज प्रमोशन करने आते हैं, कॉलेज जहाँ पे सिचुएटेड है वो एरिया बहुत अच्छा है। कॉलेज कल्चर का रियल मतलब होता है कि क्या सीनियर सपोर्टिंग है या इंटिमिडेटिंग, या कॉलेज सिर्फ अटेंडेंस पे फोकस करता है या स्टूडेंट्स की स्किल्स, ग्रोथ और एक्सपोजर पर भी। तो इन शॉर्ट ग्रोथ हो रही है या फिर सिर्फ बच्चे अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए भाग रहे हैं? क्या क्लब्स और कमिटीज सिर्फ कॉलेज फेस्ट के समय एक्टिव रहती हैं या फिर थ्रू आउट ईयर लर्निंग होती है? यही सारी चीज़ें कॉलेज कल्चर को डिफाइन करती है। मुझे बाद में समझ आया कि कॉलेज एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनालिटी शेप करने में। इसलिए मुझे अगर वापस चांस मिलता देहरादून में कॉलेजेस सिलेक्ट करने का तो पहले मैं रियल स्टूडेंट से बात करती, उनके ओपिनियंस लेती, उनके एक्सपीरियंसेस सुनती और उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लेती। मेरी सेकंड सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने प्लेसमेंट पोस्टर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था। यार हर कॉलेज बोलता है कि हमारी 100% प्लेसमेंट है, हमारा हाईएस्ट पैकेज 40 LPA या 50 LPA है, बट कोई ये नहीं बताता कि हाईएस्ट पैकेज कितने स्टूडेंट्स का लगा है, एवरेज पैकेज क्या है, मीडियन पैकेज क्या है, कंपनीज कौन सी आती है, मास हायरिंग होती है या स्किल बेस्ड हायरिंग होती है, ये कोई नहीं बताता। अगर मुझे दोबारा चांस मिलता तो मैं ये सवाल पूछती कि क्या इंटर्नशिप सीरियसली सपोर्टेड है या बस नाम की इंटर्नशिप्स हैं? सीनियर्स को प्लेसमेंट्स के लिए खुद भागना पड़ा या फिर कॉलेज एक्चुअली हेल्प देम? क्या रिज्यूमे बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज और स्किल सेशंस होते हैं? क्योंकि यार देखो, प्लेसमेंट फाइनल ईयर का गेम नहीं है, उसका रियल स्टार्ट प्री फाइनल ईयर से होता है। मैंने चीज़ बाद में रियलाइज़ करी कि कॉलेज प्लेसमेंट तब काम आता है जब कॉलेज तुम्हें इंडस्ट्री रेडी बनाए, सिर्फ डिग्री रेडी ना बनाए। थर्ड चीज़ जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए थी कि लोग सोचते हैं कि यार कॉलेज अच्छा मिल गया तो बाकी चीज़ें तो मैनेज हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है यार ये बात सही हो। और अगर मुझे दोबारा चूज़ करने का मौका मिलता मैं पीजी एरिया फिजिकली विजिट करती, कॉलेज से मेरा पीजी या हॉस्टल कितना दूर है, आई वुड हैव कैलकुलेटेड द ट्रैवल डिस्टेंस। मैं मेस का खाना पीजी लेने से पहले एक ना एक बार ट्राई करती, क्योंकि डेली रूटीन भी इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक वेयर आर यू स्टेइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, ये सब भी कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट होता है इफ़ यू आर इन अ न्यू सिटी। और अगर ये सब सही हो और सेटल्ड हो तो फिर मेंटल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कॉलेज लाइफ सिर्फ कैंपस के अंदर नहीं होती है, आप कहाँ रह रहे हो वो भी कॉलेज एक्सपीरियंस के अंदर आता है। फोर्थ गलती जो मैंने करी है, जो आई थिंक पर्सनली सभी करते हैं कभी ना कभी लाइफ में, वो ये है कि क्राउड और पीयर ग्रुप को मैं और सीरियसली लेती। यार सच बोलूँ, कॉलेज सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, तुम किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तुम्हारी नेटवर्किंग कैसी है आगे जाके, ये भी तुम्हारा फ्यूचर शेप करने में हेल्प करते हैं। तुम्हारे आसपास लोगों का जैसा माइंडसेट है ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंडसेट भी इन्फ्लुएंस होता है उनके माइंडसेट से, याद रखना। क्योंकि वट एवर यू विल कीप इन योर सर्कल, द टाइप ऑफ पीपल यू विल हैंग आउट विद, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर माइंडसेट यार। फिफ्थ मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये था कि कॉलेज फीस के अलावा मुझे हिडन कॉस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए था। यार कॉलेज की वेबसाइट पे तो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ये सब तो होती है, बट जो
बाकी के हिडन कॉस्ट होते हैं उनको भी दिमाग में रखना बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर हिडन कॉस्ट का मतलब है फेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, सोसाइटीज़ या क्लब्स में आपका क्या एक्स्ट्रा खर्चा जा रहा है, असाइनमेंट्स, प्रिंट आउट, स्टेशनरी का खर्चा, ट्रैवल और कैफ़ेज़ का खर्चा, या आप कहीं पे भी हैंग आउट कर रहे हो उसके भी खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं। कुछ इमरजेंसी एक्सपेंसेस भी होते हैं, इंक्लूडिंग इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके आपके एक्सपेंसेस बढ़ते ही जाते हैं एज अ स्टूडेंट। एंड आई पर्सनली थिंक कि मुझे इन हिडन एक्सपेंसेस को और थोड़ा प्री प्लान करके चलना चाहिए था और थोड़ा और बजट प्लानिंग में मुझे एफर्ट डालना चाहिए था, क्योंकि कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त फ़ीस नहीं लाइफस्टाइल कॉस्ट भी देखनी चाहिए। या बट ओवरऑल एक चीज़ है जो मैं सेम रखती, वो है देहरादून एज अ सिटी, क्योंकि मेरा इस सिटी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आई हैड सो मच फन, आई हैड सो मच टू लर्न, और मेरी बहुत सारी मेमोरीज इस सिटी के साथ जुड़ गई हैं। एंड ओवरऑल इफ़ यू आर चूजिंग देहरादून एज योर स्टडी सिटी, इट्स अ ग्रेट चॉइस। बट देहरादून के अंदर कॉलेज चॉइसेस भी आपकी स्मार्ट रहनी चाहिए, और जो मैंने आपको मिस्टेक्स मेंशन करी है, कोशिश करो कि आप मेरी जैसी गलतियाँ ना करो। You know, before choosing Dehradun, I relied on college brochures and I relied on advertisements. और मुझे बाद में realize हुआ that half of them have paid comments in that. And if you think कि counselors might help, and counselors भी paid होते हैं college द्वारा, so they are again, you know, college के hidden salesmen. You guys have a great opportunity कि तुम real student से बात कर सकते हो जो already उन colleges में पढ़ रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस वीडियो में और डिटेल गाइडेंस दूँ तो कमेंट डाउन फॉर पार्ट 2। एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि तुम्हें रियल स्टोरीज, रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चले थ्रू रियल स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन दैट कॉलेज यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन। इसलिए गाइज कॉलेजेस इन देहरादून एग्जिस्ट करता है ताकि तुम रियल स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाओ और फिर अपना डिसीजन वाइसली लो। गेट टू हेयर अबाउट द लाइफ you are dreaming to live from the students who are already living your dream life. Our website will be live very soon. तब तक के लिए fill out the Google form in description and the students from the college you want will reach out to you shortly. Thank you for watching. See you guys in the next video.